रमजान इन गाजा, धमाकों में सहरी खंडहर में इफ्तार गाजा में। ऐसे बीता रमजान का पहला दिन। सड़क पर धूल मलबा और नष्ट इमारतों के ढेर। ऐसा शहर जहां न अब अस्पताल हैं, न स्कूल, न पार्क और न पुस्तकालय। बची थी तो बस आशा उम्मीद कि शायद रमजान का पवित्र माह त्रासदी से राहत दिलाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जंग जारी रही। धमाकों के बीच सहरी हुई और नमाज के बाद खंडहर में इफ्तार किया गया। रमजान के पहले दिन ही इन धमाकों में 67 फिलिस्तीनियों ने अपनी जान भी गंवा दी। गाजा में रमजान का पहला दिन बीत गया। खाने की कमी, पानी का संकट, बीमारी और सर्दी के बीच यहाँ के निवासियों ने पहला रोजा रखा। 5 महीने से अधिक समय तक युद्ध क्षेत्र में घिरे इन लोगों ने रमजान का पहला दिन मनाया, लेकिन खुशी के बिना। गाजा पट्टी के हालात कैसे हैं, इनकी बानगी संयुक्त राष्ट्र की वो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि गाजा पट्टी में भोजन और अन्य सहायता का प्रवाह धीमा हो गया है। अब तक कुपोषण से ही 25 लोगों की मौत हो चुकी है। हमें रमजान की खुशी महसूस नहीं होती। गाजा के दक्षिणी सीमावर्ती शहर राफा में सबसे बुरे हालात हैं। यहाँ 15 लाख लोगों ने शरण ली है। यहाँ लोगों ने डिब्बा बंद भोजन से इफ्तार किया। यहाँ शरण लेने वाले मोहम्मद अल मसरी ने एएफपी से बातचीत में बताया कि हमें रमजान की खुशी महसूस नहीं हो रही। लोग ठंड के बीच तंबुओं में रह रहे हैं। एक और निवासी अबू मटर ने बताया कि इस साल का रमजान खून, दुख, अलगाव और उत्पीड़न का गवाह है। ये चिंता की बात इसलिए है क्योंकि सहायता समूह भी गाजा में अकाल के खतरे की चेतावनी दे चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र में यहां तक खाना और अन्य सहायता पहुंचने में कठिनाई की सूचना दी। खंडहर में तब्दील घर में किया। इफ्तार रमजान के पहले दिन ढही इमारतों के बीच एक परिवार ने अपने खंडहर में तब्दील घर में इफ्तार किया। यहां रहने वाले जकी अब्बू मंसूर ने तंबू में एक और बने किचन को दिखाया। उन्होंने बताया कि उनके पास इफ्तार के लिए एक टमाटर और एक खीरा बचा है। कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। इसी तरह अन्य परिवार भी अपने क्षतिग्रस्त घरों में पहुंचे और नमाज पढ़ने के बाद इफ्तार किया। इन लोगों को उम्मीद है कि सहायता मिलेगी, लेकिन वह गाजा तक कब तक पहुंचेगी, ये साफ नहीं हो सका है। गाजा में अमेरिका ने एयर ड्रॉप की राहत सामग्री। रमजान के बीच अमेरिका और अन्य देशों ने उत्तरी गाजा में हवा से राहत सामग्री पहुंचाई। हालांकि सहायता कर्मियों का कहना है कि यदि यह राहत सामग्री गाजा में बंटवाई जाए तो ज्यादा प्रभावी होगा। इससे पहले अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता से हमास और इजराइल के बीच की गई युद्ध विराम की कोशिशें एक बार फिर असफल रहीं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दिन पहले ही एक इंटरव्यू में कहा था कि हम बुनियादी लक्ष्यों पर समझौते करेंगे, लेकिन उन्हें कैसे हासिल किया जाए, इस पर सहमति नहीं बन पाई है। इससे पहले सोमवार को इजराइल ने हमास के कमांडर मारवान इस्सा को निशाना बनाने के लिए हमले किए। हालांकि वह बचा या मारा गया,